पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के बादशाह और दिल्ली का राज पृथ्वीराज के पास था, लेकिन गजनी को बादशाह मोहम्मद घोरी, अफगानिस्तान के अंदर गजनी है, वो पृथ्वीराज चौहान के सामने 17 बार युद्ध करियो, 17 बार के महीने पृथ्वीराज बिन हराई दियो। 17 बार पृथ्वीराज चौहान की ओर जा घोरी थन जीवन दान देता हूं, जा तेरे को मैंने जीवन दान दिया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद घोरी को छोड़ा, लेकिन 18वीं बार के महीने पृथ्वीराज चौहान के ससुर यानी कि जयचंद, सहयोगिता के पिता, उन्होंने साथ मिलकर साजिश करी और पृथ्वीराज चौहान ने अपने ससुर जयचंद पर विश्वास कर लिया। उस विश्वास का नतीजा मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान रे महीने गजनी ले गया और शब्द लिख दियो है, अपनों ने दिया है धोखा, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या, दोस्त ने खंजर भोंका, दुश्मन की जरूरत का, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या, अरे दोस्त ने खंजर भोंका, दुश्मन की जरूरत क्या। देखो जयचंद ससुर होते हुए भी घोरी के साथ मिल गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया। दिल्ली रे महीने खबर चाली के पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया गया। पूरो दिल्ली रे महीने हगड़ा आंख्या रे महीने आंसू आई गो। क्यों? ऐसे हिंदू सम्राट थे, ऐसा हिंदू सम्राट हुआ ने कोई होशी आगे, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा ऐसा था। गजनी रे महीने लेगा बंदी बना रे मोहम्मद घोरी रे हामी जाकिया, मोहम्मद घोरी क्यों रे पृथ्वीराज चौहान, हिंदुस्तान में तेरा राज था, लेकिन यहाँ आज तू गजनी के अंदर आ गया, मेरे सामने आके मत दिखा। पृथ्वीराज एक हिंदू शासक था, तू मेरे सामने एक बार नजर झुका। पृथ्वीराज चौहान ने नजर नहीं झुकाई। क्यों? वो एक शूरवीर थे, हमारे हिंदुस्तान की लाज रखी उन्होंने। बोला, हे घोरी, तूने हमारे साथ धोखा किया है, इस धोखे के कारण मैं बंदी हुआ हूं। क्यों? अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या, दोस्त ने खंजर भोंका, तो भाई दुश्मन की जरूरत ही कहां पड़ी रे। मैं तेरे सामने नजर नहीं झुकाऊंगा, मैं जीवते तक। घोरी ने आदेश दिया रे कि उसकी आंखें निकाल दो। जल्लाद ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली, देखो हालत बड़ी कष्टा होगी। गजनी दिल्ली रे महीने संदेश पुग्यो क्यों भाई मोहम्मद घोरी ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी। बहुत तड़प रहा है घायल अवस्था के अंदर। मोहम्मद घोरी क्यों भाई आंखें निकाल दी, पर इनकी देखभाल चौकी तरह करो, इन्हें मरण नहीं देना है, इसको तड़पा तड़पाकर हम मारेंगे। आ बात दिल्ली रे महीने चाली तो पृथ्वीराज चौहान को एक दोस्त था चंद बिरदाई, जो बहुत अच्छा मित्र था। सहयोगिता पृथ्वीराज की पत्नी थी। उन्होंने कहा, आज कोई ऐसा कोई हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो शूरवीर है, जो मोहम्मद घोरी से बदला ले सकता है। मेरे पति की दोनों आंखें निकाल दी। चंद बिरदाई भाट ने कहा, हे रानी साहब, आप हुक्म दो तो मैं इस मोहम्मद गजनी से बदला ले सकता हूं। मोहम्मद घोरी ने फकीर को रूप बना। एर देखो अफगानिस्तान रे महीने गजनी गया तो आगे मोहम्मद घोरी तीर कबान सीख रियो हो। फकीर फाट्योड़ा कपड़ा कोई सकी कोन करियो कियो, कोई ओटू दिल्ली में आयो है कहीं। हगड़े सैनिका ने आई सोची के कोई फकीर है।
पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली। चंद बिरदई के अंदर बहुत गुस्सा था, मैं आज अपने दोस्त का बदला लूंगा। जार मोहम्मद गोरी ने क्यों रे भाई काई तीर कबान ही को। पृथ्वीराज चौहान की मैं होनी आई क्या निकाल दी आप क्यों। हाँ बड़ो काम तकड़ो करियो, मेरी आई क्या निकालनी भी चाहिए। पण बादशाह मैं थाने एक बात बताई दूं, वो आई क्या नहीं है ना तो आज वो हिदो है जको तीर एड़ो लगावे निशानो पूछो ही मती। बादशाह क्यों बिना आई क्या कोई निशानो लगे जे क्यों। मैं जानता हूं उस पृथ्वीराज चौहान को, आई क्या नहीं है तो भी वो निशाना लगा देगा। बादशाह क्यों परीक्षा ले चंद बिरदई फकीर को रूप बनायो क्यों है बादशाह परीक्षा ले सको। निशानो अगर चूक अचूक रहेगो तो थे हमारी गर्दन उतार दी। अबे बादशाह चंद बिरदई ने कहने लगा रे भाई फकीर साहब वो मां की एक की बात मानने को नहीं लेकिन काई तीर कबान चलवावा। चंद बिरदई कहने लागो बा मारे पर छोड़ दियो मैं भी मनाई ले पक्का। तो सैनिक पकड़ पृथ्वीराज चौहान के कने चंद बिरदई ने लेगा। आपरे दोस्त की आंखिया निकालियोड़ी देखी हालत बड़ी खराब, चारा कानी खकड़ा गालियोड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने देखियो और चंद बिरदई की आंखिया में पानी आएगो। वारे वाह दोस्त एक दिन आपा चौकी तरह मेला रे महीने हत्या करता, आज हमारे दोस्त की आ हालत के दो आंखिया ही कोनी। जार पृथ्वीराज के कान में क्यों रे दोस्त मैं चंद बिरदई हूं। पृथ्वीराज रोने लग गया। चंद बिरदई क्या करें, धोखा अपनों ने दिया पर धोखे रो कोई गम नहीं। मैंने कभी इन मोहम्मद गोरी के सामने अपनी नजर नहीं झुकाई। हे चंद बिरदई तू कैसे आया। चंद बिरदई ने क्यों लाडली बाता आपा पच करा। अब कल एक प्रतियोगिता राखी है बादशाह जको निशानो थने सही लगानो है। हे पृथ्वीराज चौहान कल वो निशाना लगे चाहे नहीं लगे हम दोनों की मौत पक्की है, लेकिन वो निशाना सही लग जाएगा तो संसार के अंदर हमारा नाम और हमारे आने वाले शीश ऊंचा कर जिएंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसा चौहान वंश के अंदर ऐसा राजा हुआ। चंद बिरदई अगली बात पृथ्वीराज चौहान ने बताई। पृथ्वीराज चौहान ने क्यों मारो तीर कबाण होनो पहली बात तो। दूसरी बात निशान के कने बादशाह ने खड़ो कर दीजिए। और तीसरी बात बादशाह कनो ताली बजवाई जो पच हूं जानू मारो काम जाने चंद बिरदई इतो काम तू कर दई। चंद बिरदई जा मोहम्मद गोरी ने क्यों बादशाह तीर कबाण वास्ते मैं भी नाराजी कर दी हो, परीक्षा ले सको आप पृथ्वीराज की। बादशाह क्यों बिल्कुल परीक्षा कर लेंगे उसकी। चंद बिरदई क्यों महाराज तीन बाता वो मन की भी है कि काई। एक तो थे बिन तीर कबाण आपनो ही दो जको थे बिन कैदी बना ले रहा जना बिरो तीर कबाण थे साथे ले रहा तो बिरो धनुष है जको बिन खुद ने दो आप रो। मोहम्मद गोरी आदेश दियो और तीर कबाण मंगा दिया। क्यों दूसरी बात उस निशान के कने बादशाह थे कने खड़ा रहे तीन ताली थाने बजानी है और थाने आदेश देनो है जने वो तीर चलावे लो नहीं तो चलावे लो को नहीं। गौरी क्यों कोई बात नहीं। बादशाह ने कहीं ठाओ के पृथ्वीराज ये तो निशानों बिरो तेज है। अब दूसरे दिन मेल के ऊपर एक निशान लगायो एर मोहम्मद गोरी गजनी रे किले माते खड़ो होर नीचे पृथ्वीराज की आंखें ही कोनी सैनिक अगला उबा है। चंद बिरदई जो पृथ्वीराज का दोस्त था वो फकीर को रूप बनायोड़ो और कने उबो है पृथ्वीराज चौहान के। और अटी ने बादशाह मेल के ऊपर वो निशानों लगा और देखो आदेश देवन ढूक्यो के भाई पृथ्वीराज लोगों ने तेरी तारीफ की है, आज मैं देखूं दका तू बिना आई क्या निशानों लगा सके कौन सके। अटी ने चंद बिरदई कहने लागो
हे मेरे मित्र पृथ्वीराज, ये निशान अचूक चला गया तो ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। मौको एक है, हे पृथ्वीराज मने ध्यान ने तू शब्द बेड़ी शब्द बेदी बाण तू चलार जाने है। शब्द बेदी बाण तू चलार जाने तो शब्द तो मैं थने दे दूं, बाण चलानो थारे हाथ में है। पृथ्वीराज क्यों हे मित्र, तू मने सही सही एकदम शब्द को इशारो कर दे, बादशाह का पेकड़ हूं बोला दे मिनटा रे महीने। अब देखो चंद बिरदई पृथ्वीराज चौहान के कने उबो है, होड़े से कौने लागो काई शब्द कियो। 4 बांस 24 गज, अष्ट अंग परिवाण, ता पर तो सुल्तान है, तू चुकी रे मती चौहान, तू चुकी रे मती चौहान। हुक्म दियो 4 बांस 24 गज के सजना पृथ्वीराज बाण ऊंचो करियो। 4 बांस 24 गज के थोड़ो और ऊंचो कियो, क्यों अबे तो 8 आंगल और ऊंचो ले ले। अष्ट अंग परवान के 8 आंगल और ऊंचो लियो, क्यों अटई है सुल्तान अब चुकी मती तू चौहान। पृथ्वीराज ने बाण चलायो, मोहम्मद गोरी की गांडी उतार दी। या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जय हो, पापो कट गए हो। सैनिक क्यों रे, बादशाह खत्म हो गया, बादशाह खत्म हो गया। जो ही सैनिक पृथ्वीराज और चंद बिरदई कानी भागा क्यों, पकड़ो पकड़ो फटाफट। चंद बिरदई के दोनों साइड कटारियां गालियोड़ी ही, एक पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ी, एक आपने क्यों। हे दोस्त, आज हम दोस्त पाचा मिलिया, हाँ थारी बड़ी हालत खराब है, लेकिन तो आपा ने खत्म नहीं होना है। तो एक कटारी पृथ्वीराज चौहान ने दीवी, एक कटारी चंद बिरदई आप ले, दोनों जना अफसरी रे महीने कटारियां खाई है। कटारियां खाते ही दोनों वहीं पर खत्म हो गए। और पृथ्वीराज चौहान जिनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था और अजमेर के राजगढ़ का आसन मिला मात्र 13 साल के अवस्था के अंदर, और उनकी मृत्यु अपने आप कटारी खाकर चंद बिरदई बाट और पृथ्वीराज चौहान की हुई अफगानिस्तान रे महीने गजनी रे महीने। आज रे दिन बटे पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनोड़ी है। आज के दिन बटेरा दुष्ट लोग भी समाधि रे जूता मारे कि ये शैतान है। आज वहां पर अफगानिस्तान के अंदर काफी लोग जूते मारते हैं वहां के लोग हैं, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन समझते और शैतान समझते हैं। ये एक हकीकत है, हकीकत घटना है। और आज भी वहां समाधि के अंदर 800 साल पहले पृथ्वीराज की समाधि और वहां पर उनका हड्डियां है।